दहशतगर्दी के मसले पर मरकजी सरकार किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए अब इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। कठोर से कठोर कानून की जरूरत इस देश में। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। इसी बीच 2 रोज तक लोकसभा में बहस के बाद गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम तरमीमी बिल 2019 को मंजूरी दी गई और तरमीम यह लाई गई कि अब दहशतगर्द तंजीमों की माउनत व मदद करने वाला भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मान्यवर, यूएपीए में व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा इसका प्रावधान है। आतंकवादी कार्य करता है या उसमें भाग लेता है, अब इसमें दो राय हो सकती है। क्या कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करेगा या भाग लेगा तो उसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मान्यवर, उसके लिए आतंकवाद को पोषण देने के लिए, तैयारी करने के लिए जो मदद करता है, अब उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। आतंकवाद को अभिवृद्धि देने के लिए धन मुहैया कराता है तो मैं मानता हूं उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए। और आतंकवाद के साहित्य को और आतंकवाद की थियरी को युवाओं के जहन में उतारने के लिए जो प्रयास करता है, मान्यवर, मैं मानता हूं आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता। आतंकवाद को फैलाने के लिए जो अपप्रचार होता है, उन्माद फैलाया जाता है, वो आतंकवाद का मूल है। और मान्यवर, अगर इन सब को आतंकवादी घोषित करते हैं तो मैं मानता हूं सदन के किसी भी सदस्य को इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तरमीमी बिल के हक में 287 वोट डाले गए जबकि मुखालफत में सिर्फ 8 वोट। वहीं कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि किसी मखसूस फर्द को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून के दायरे में लाना जरूरी था, इसलिए हुकूमत को इस कानून में तरमीम लाना पड़ी। अमित शाह ने मजीद कहा कि इस कानून को बनाने वाली भी यूपीए सरकार थी, तब उसने सही किया और इस वक्त इसमें तरमीम हम कर रहे हैं तो यह भी सही है। ये कानून 1967 में आया, तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री। सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया? सबसे पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया, जब भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। दूसरा अमेंडमेंट कब आया? 2008 में आया। 2008 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तीसरा अमेंडमेंट कब आया? 2013 में आया। 2013 में आया, तब भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। अब जब आप सवाल उठाते हो, उस वक्त ये देखते नहीं हो कि भाई कानून कौन लेकर आया, अमेंडमेंट कौन लेकर आया, किसने कानून को कठिन किया। मैं मानता हूं उस वक्त भी आपने सही किया था और मैं आज जो करने जा रहा हूं वो भी सही है। आपको बता दें, इस बिल के कानून बन जाने के बाद एनआईए के डायरेक्टर जनरल को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी दहशतगर्द या इदारे की जायदाद जब्त कर सके। मजीद मरकजी सरकार को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो दहशतगर्दाना सरगर्मी और मुलव्विस अफराद को भी ममनुआ फहरिस्त में शामिल कर सकती है। वही सरकारी ज़राए के मुताबिक इस बिल के कानून बनने के बाद सबसे पहले मसूद अजहर और हाफिज सईद को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। एक मखसूस शख्स को दहशतगर्द करार देने के बाद वो 45 दिनों के अंदर अंदर मरकजी वजारत दाखिला से अपील करने का इख्तियार रखता है और इसके दहशतगर्द करार देने के बाद हुकूमत उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेगी और ट्रैवल बैन भी लगाई जाएगी। वहीं सरकारी ज़राए के मुताबिक पिछले 15 सालों में भारत में 42 तंजीमों को गैर कानूनी करार दिया गया है, जिनमें दीनदार अंजुमन ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ने बिल की मुखालफत करते हुए इसे सियासी इंतकामगिरी करार दिया है। 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार में कानून बनाए गए गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम बिल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2014, 2015 और 2016 में 2700 केसेस दर्ज किए गए थे। अब इस बिल को राज्यसभा में पास किया जाएगा और इसके बाद सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद ये देखना होगा कि इसका असर कश्मीर पर क्या पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।